नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जो भी मेरे भाई रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। मैथ, रीजनिंग, साइंस को बढ़िया से वो कवर कर रहे हैं, साथ में करंट अफेयर्स और जीके को भी पढ़ रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस में मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम का सिलेबस जो भी है उसका 80% पोर्सन है ना, ये तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो इस पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। साथ में करंट अफेयर्स और जीके को भी आपको पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे टारगेट लेके स्टडी करनी है, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम ग्रुप पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी की 5 टॉपिक कर लिए, 9th क्लास से स्टार्ट किया था। बढ़िया से मैं पहले आपको टॉपिक देता हूँ, बढ़िया वीडियो देता हूँ, उसके नोट्स देता हूँ जो, और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ एक भी सिंगल क्वेश्चन इन टारगेट के बाहर नहीं जाएगा। बट उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, कोई से वीडियो में मेरे आप देख लेना, बट बहुत सारे भाई चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो भाई। क्योंकि फालतू की चीज मैं आपको देता नहीं हूँ, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही मैं चीजें बताता हूँ जिससे आपका फायदा होता है। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखा करो। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हाई कोर्ट का स्टे आ गया है वैकेंसी पे। 17 नवंबर को जो एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई थी वो 17 नवंबर को एग्जाम होगा नहीं। अब मैं उन भाइयों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपको क्लियर पता है क्या कि आपका 17 नवंबर को पेपर नहीं होगा, है ना। हाई कोर्ट का सिस्टम ये चलता रहेगा भाई, ये चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपका जो भी सिलेबस है वो पहले कंप्लीट होना चाहिए। 85% 90% आपका सिलेबस अभी कंप्लीट होना चाहिए। और ज्यादातर ये दिमाग में किन स्टूडेंटों के आ रहा है जिनका सिलेबस 40, 50, 60% है। और मैं ये फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, वही ऐसे स्टूडेंट है जो उनकी तैयारी में थोड़ी है ना ढिलाई बरत देंगे कि यार नहीं अब तो ये कोर्ट में वापस नाटक होगा, 17 नवंबर को पेपर नहीं होगा। तो उनको ये देखना चाहिए भाई मेरी तैयारी कितनी है अभी। एक जो 80% 90% तैयारी करके बैठा है वो नहीं रुक रहा, और 40-50% तैयारी करके बैठे हो, आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही है कि नहीं कोर्ट में वैकेंसी है, अब 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा तो आगे जाएगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा। पहले ये तो चेक कर लो खुद को अभी मेरे को कितना आता है। तो ये फालतू की बातें हैं। जब से आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई थी कि 17 नवंबर से आपका पेपर है, रेलवे ने जिस दिन आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई थी ना, उसी दिन से ये चीजें स्टार्ट हो गई थी कि कोर्ट में भर्ती है, अभी आपने कैसे एग्जाम डेट दे दी। तो 10 सितंबर को वापस इसको चैलेंज किया गया। फिर अभी हाई कोर्ट ने बोला है आज कि भाई जब कोर्ट में वैकेंसी है, भर्ती पे स्टे है, तो आपने एग्जाम डेट कैसे दे दिया। अब मान लो 30 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है और 30 अक्टूबर को फैसला आ गया तो 100% 17 नवंबर को आपका पेपर होगा। तो आपको अभी ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पेपर आगे बढ़ेगा या डेट एक्सटेंड हो जाएगी। कितना होगा, 1 महीना बढ़ जाएगी। आपको तैयारी तो रेगुलर रखनी है ना भाई। मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स और जीके ये आपका सिलेबस है, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है। ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं, आपको बार बार बताता हूं, 2 महीने काफी होते हैं एग्जाम निकालने के लिए। ये कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, ध्यान रखना, मैंने 2 बार निकाला है। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, ये मत देखो कि 17 नवंबर को पेपर होगा या नहीं होगा। आपको अभी ये देखो, एक पॉइंट मैंने लिखा है कि आपको अब क्या करना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना भाई। आपको जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस है आपका रेलवे डी ग्रुप का, वो दिमाग में रहना चाहिए। वो आपको परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना परसेंट कंप्लीट है, मैथ कितना परसेंट कंप्लीट है, रीजनिंग कितना परसेंट कंप्लीट है, कितने टॉपिक हो गए। ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, ये फालतू की चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जिसके हाथ में जो चीजें होती है ना, उनके फेवर में वो काम करता है। आपके हाथ में अभी यही है कि मेरे हाथ में ये है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, तो आपको तैयारी पे पूरा 100% देना चाहिए आपको। और यही मान के चलो कि 55-60 दिन आपके पास बचे हैं, 17 नवंबर को आपका पेपर होगा, उसी के बेस पे आपको तैयारी करनी है। भले ही आगे हो जाए, आगे भी होगा तो मैं कह रहा हूं ना 1-2 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा फिर। और बाकी ये मान लो ये पेपर नहीं हुआ, 1-2 महीने नहीं हुआ, क्या एलपी का नहीं होगा, क्या टेक्नीशियल का नहीं होगा, इसी पे लेके थोड़ी बैठी रहेगी रेलवे। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि हर एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है। मैथ भी उसमें आएगी, रीजनिंग भी आएगी, साइंस भी आएगी, वही सिलेबस है, सेम सिलेबस। एएलपी सीबीटी 1 का सेम सिलेबस है, 65 नंबर की मैथ, रीजनिंग, साइंस है। अब आप सोच लो, छोटी छोटी चीज लेके यार आप परेशान हो जाते हो। तो तैयारी पे आपको ध्यान देना है, 1% भी आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ध्यान रखना भाई। देखो, रेलवे की तैयारी या कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कौन करता है, जिसकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है। ऐसा तो है नहीं आपके 5 लाख रुपए महीने के घर में आ रहे हैं, आप रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बंदा कोई मिलेगा नहीं। तो आपको अपनी घर की कंडीशन दिमाग में रखनी है कि यार मेरी घर की कंडीशन ऐसी है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं तैयारी करूंगा तो मेरा क्या होगा। एग्जाम तो 2-3 महीने में हो जाएगा, 2 से 3 महीने में ये एग्जाम हो जाएगा। अब तैयारी सही से नहीं करके जाओगे, एग्जाम में बैठोगे,
पेपर सही से होगा नहीं, 4-5 दिन बाद में आंसर की आ जाएगी, जिसने सही से तैयारी करी है उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा ही नहीं, जो सिलेबस था उसको अच्छे से आपने कवर करके ही नहीं गए, तो कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे भाई। फिर 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर रिजल्ट आओगे तब परेशान, फिर उसका फाइनल सिलेक्शन होगा तब परेशान। तो अभी ये चीजें देख लो ना यार, अपनी कमजोरी पे अभी काम कर लो ना। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ आपको, है ना, मेरा और कोई मकसद नहीं रहता, ध्यान रखना। मैं कैसे न कैसे ये चाहता हूं कि आप मोटिवेट रहो, आप एग्जाम निकालो, आपकी नौकरी लगे, है ना। तो ये चीजों से गुमराह नहीं होना है आपको कि एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा, वो होगा वो होगा। भाई हो भी जाएगा तो 1-1.5 महीने हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आपको तो आगे की एग्जाम की भी तैयारी करनी है, और एग्जाम सबसे पहले यही होगा, ध्यान रखना, रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम ही सबसे पहले होगा। तो भाई अभी भी आपके पास टाइम है, 55-60 दिन कम नहीं होते, इन पे अच्छे से आप काम कर लो, खुद पे काम कर लो भाई। मैं बार बार यही की चीज बोल रहा हूँ आपको, मेरा मकसद यही है, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सिलेबस को कवर करो, एग्जाम में बैठो तो आपको खुद को, है ना, एग्जाम देख के निकलोगे ना बाहर तो खुद को लगेगा अरे यार इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपने सिलेबस को अच्छे से कवर करके गए हो ना, अच्छे से सिलेबस को पढ़ के गए हो, जो भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे से करके गए हो आप, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कौन रोकेगा। बट अभी से ये टाइम पास वाली कंडीशन है, इधर उधर की फालतू की न्यूज सुन के आप बैठ जाओगे, तैयारी नहीं करोगे, जबकि भाई हकीकत ये है कि वैकेंसी आपके हाथ में है, एग्जाम होगा 2 महीने में बाद में हो, 3 महीने बाद में हो, चांस यही है कि 17 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी पे आपको काम करना है, फालतू में गुमराह नहीं होना है कि यार दोस्तों के साथ घूम रहे हो अब तो एग्जाम आगे निकल गया, तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। आप घूम के आगे 150 रुपए खुद का नुकसान करके आओगे तो क्या मतलब है। तो ओनली फॉर खुद को टाइम दिया करो, 5-10 मिनट सोचा करो, अकेले में बात किया करो खुद से कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसी फालतू की बातों से मैं परेशान होकर तैयारी छोड़ूंगा, फिर 5-10 दिन बाद में परेशान होकर वापस तैयारी में जुटूंगा, तो कोई मतलब नहीं है, वो टाइम पास वाली कंडीशन है, फिर मजा नहीं आता उसमें, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद रखता हूं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़ो, जो मैं टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूं, आपको टारगेट बेसिस स्टडी आपको करवा रहा हूं, उसको आप आराम से करो, या मेरे जैसा कोई और दूसरा करा रहा है तो उससे करो, है ना। कुल मिला के सिलेबस होना चाहिए, चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, बाकी आप सिलेक्शन लो, मेरे से पढ़ो, कहीं दूसरे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, ऐसा तो है नहीं भाई आप सिलेक्शन ले लोगे, नौकरी लग जाओगे तो हमारे अकाउंट में 1-2 लाख रुपए आ जाएंगे, किसी के कुछ भी नहीं आएगा भाई। आपका फ्यूचर बदलेगा, आपके घर वालों की स्थिति बदलेगी, इतनी सी चीज दिमाग में रखा करो। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, बहुत सारे भाई मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर आपके साइंस एनसीईआरटी के 9th क्लास और 10th क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो आपके हाथ से लिख के बनाए हुए नोट्स है ना, वो हमको चाहिए। तो भाई वो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज मत किया करो। तो देखो आपको एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे देखो ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपको 9th क्लास का चाहिए वो मिल जाएगा, 10th का भी तैयार हो रहा है, जो भी आपको नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे। सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा साइंस का, ये 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको मैच करवा दूंगा कि देख लो ये क्वेश्चन आया है यहाँ से, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आ रहा है ना। अगर कोई भाई लेना चाहता है तो मैं उनको प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि लेना ही है, बाकी आप फ्री टारगेट फॉलो करते हो तो वहां से भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब यही है, आपको तैयारी करनी है, फालतू की चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। धन्यवाद।